नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास श्रृंखला 12 ज्योतिर्लिंग कथाएं वन में। आज की यह पहली वीडियो है और इसमें हम आपको सुनाने वाले हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐसी अद्भुत कथा जिसे सुनकर आपका मन पूरी तरह शिवमय हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी सच्चे मन से भगवान लॉर्ड शिवा को पुकारा जाता है तो वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य आते हैं और आज की यह कथा उसी विश्वास की कहानी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कथा में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसकी वजह से आज भी चंद्रमा घटता और बढ़ता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति की 27 सुंदर कन्याएं थीं। इन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन शादी के बाद चंद्रदेव केवल एक पत्नी रोहिणी से ही सबसे ज्यादा प्रेम करने लगे। वे हर समय रोहिणी के साथ रहते, उन्हीं की बातें करते और बाकी पत्नियों को नजरअंदाज करने लगे। धीरे धीरे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं। उनके मन में पीड़ा बढ़ती गई। एक दिन वे सभी अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास पहुंची और रोते हुए बोली, पिताजी, चंद्रदेव हमसे प्रेम नहीं करते, वे सिर्फ रोहिणी को ही महत्व देते हैं। अपनी बेटियों का दुख देखकर दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। वे तुरंत चंद्रदेव के पास पहुंचे और बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपनी सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह अन्याय ठीक नहीं है। लेकिन चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और तेज का बहुत घमंड हो गया था। उन्होंने दक्ष प्रजापति की बात को अनसुना कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ वह श्राप जिसने पूरे संसार को अंधकार में डुबो दिया। क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति बोले, हे चंद्र, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप सुनते ही चंद्रदेव डर गए। धीरे धीरे उनका प्रकाश कम होने लगा। जो चंद्रमा कभी पूरी दुनिया को रोशनी देता था, अब वही फीका पड़ने लगा। धरती पर अंधकार छाने लगा। पेड़ पौधे सूखने लगे। चारों तरफ बेचैनी फैल गई। देवता भी चिंतित हो उठे। वे सभी मिलकर भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, अगर चंद्रदेव का तेज खत्म हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र जाकर तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव तुरंत प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने वहीं बैठकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिन बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन चंद्रदेव लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि पूरा वातावरण शिवमय हो गया। और फिर एक दिन अचानक चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में डमरू की गूंज सुनाई देने लगी। हवा में अद्भुत ऊर्जा महसूस होने लगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो चुके थे। भगवान शिव ने चंद्रदेव से कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा तेज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। फिर भगवान शिव बोले, हर महीने तुम्हारा तेज घटेगा भी और फिर बढ़ेगा भी। दोस्तों, तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ने लगता है। चंद्रदेव भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं सदैव आपका भक्त रहूंगा। तब भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। और क्योंकि चंद्रदेव को सोम कहा जाता है, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा सोमनाथ। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से सोमनाथ महादेव का नाम लेता है, भगवान शिव उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अब हमारी अगली वीडियो में हम आपको सुनाएंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।